अगेन गुड इवनिंग। मैं थोड़ा सर से बात कर रहा हूँ। जय बोल सर। हाँ जी। सर तो 2-5 मिनट अभी तक सिर्फ 3 ही लोग ने ज्वाइन किए, आकृति, हर्ष वगैरह कोई नहीं आया था। नहीं, आज आकृति को नहीं आना है। आज आकृति थोड़ा सा कोई टेस्ट उसका होना है, तो आज का वीडियो अपना काम कर चला है। या ये क्लियरिटी ठीक है कि लाइट जलाएं? लाइट जला के देखते। हेडिंग तो पढ़ी जा ही रही है। हाँ, क्लियरिटी ठीक है, ज्यादा लग रही है। सर मतलब बार बार इन फोकस आउट ऑफ फोकस जाया जा रहा है, बट ठीक है, अभी तक आपने कुछ खास लिखा तो है नहीं। नहीं, अभी खास लिखेंगे ना। हाँ सर, चलिए मतलब अभी ये, मैं कह रहा हूँ तब समझ आएगा कि ठीक है या नहीं। चलिए चलिए अब चलिए। तो खाली हेडिंग है। हाँ, तो इसके पहले के टॉपिक जो बताया गया सेमीकंडक्टर के बारे में, वो कहाँ तक बात समझ में आई? अभी ज्यादा बताया नहीं गया है। हमने बताया था कि 3 प्रकार की लेवल्स होती हैं किसी भी उसमें एनर्जी की। एक वो Yes. एनर्जी का लेवल इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन ना कहिए, चार्ज कैरियर कहिए, वैसे इलेक्ट्रॉन ही कहेंगे, जिसमें वो अपनी वैलेंसी फुलफिल करते हैं और वो वैलेंस बैंड कहलाता है। ठीक है। और एक वो लेवल होता है जहां से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू करते हैं। जहां से, इसके ऊपर तो और ज्यादा करोगे तो और ज्यादा कंडक्ट करेंगे, वो कंडक्शन बैंड होता है। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप था उसको कहते थे फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इस बैंड थ्योरी के आधार पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है। तो हेडिंग जो पिछली बार थी वही वाली है, एक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स कह दीजिए। अब उसमें सेमीकंडक्टर तुम कहेंगे नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। देखिए, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कंडक्टर कि भाई कंडक्टर क्या होता है। अब बताइएगा आप, क्लैरिटी कैसी है? ठीक है। ठीक है सर। तो कंडक्टर में हमने देखा, जरा देखिए, कंडक्टर में हमने देखा, जरा सावधान, जरा एनर्जी बैंड को याद करिए। एनर्जी बैंड में जो वैलेंस बैंड था उसकी एक मैक्सिमम एनर्जी थी वैलेंस बैंड की, और कंडक्शन बैंड की एक मिनिमम एनर्जी थी। देखा ना? अब देखिए, कंडक्टर में हमने देखा कि वैलेंस बैंड की जो मिनिमम वैल्यू थी, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू थी, और कंडक्शन बैंड की मिनिमम वैल्यू यहां कहीं आ रही। तो हमने क्या देखा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो आप लिखिएगा इन कंडक्टर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप। बस शॉर्ट में लिखना है, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है। तो यही जानना चाहते हैं कि आपको आता ही नहीं आता। इन कंडक्टर, ये नहीं डायग्राम बनेगा, ये आपका है कंडक्शन बैंड और ये आपका है वैलेंस बैंड। देखो, ये कंडक्शन बैंड की, उल्टा बोल गया था, नीचे वाला वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, और ये वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी है, तो ये कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी है। तो आप सर उल्टा, लिखेंगे इनसे, उल्टा लिखिए। नहीं, सही लिखा कंडक्शन आपने। की मिल। देखो, कंडक्शन की मिनिमम एनर्जी होती है, हाँ, उसके और ऊपर सब कंडक्शन होगा, हाँ और जी, हाँ बैलेंस जी। की मैक्सिमम होती है। ये तो बोल रहे हैं, हमको उल्टा खेल रहे हैं, कभी कभी उल्टा बोल भी जाते हैं। सर तो तो फिर यहाँ ओवरलैप कहाँ से हो रहा है? ये यहाँ देखिए जरा, ये कंडक्शन बैंड वाला है, ये वैलेंस अच्छा बैंड का ये, है। अगर हाँ। इसको हम अप्रोप्रिएट ऑर्डर कर दे, यू हैव टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, तो वो ये इनकार नहीं कर सकता कि हम नहीं कर सकते। हम कहेंगे आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप कंडक्शन का काम कर सकते हैं। समझ आ रही बात नहीं आ रही? भाई ये यही हम्म। तो रोएगा, साहब मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं, हम काम नहीं कर सकते। आप कहेंगे नहीं भाई, ये जो आपके नीचे वाला है, इसके पास आपसे कम एनर्जी है लेकिन ये काम कर सकता है, और आपके पास उससे ज्यादा एनर्जी बता रहे हो, काम नहीं कर सकते। काम करना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके लिए हमको ऑर्डर देना पड़ेगा, डंडा उठाना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना। ठीक है। तो आप लिखिए इन कंडक्टर कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड ओवरलैप्स। कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड overlaps and there is no forbidden energy gap, there is no, ये overlap वाला हो,
there is no forbidden energy gap between these two bands. There is no forbidden energy gap between these two bands. तो ये तो आपका हो गया on the basis of energy band theory. What is the definition of conductor? How conductor reacts? समझ में आ रही बात? जरा समझिएगा थोड़ी देर के लिए। आपको कोई काम करना है और आप बैलेंस बैंड में हैं, आप कभी काम नहीं करते, लेकिन आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्हें काम करना है उनकी एनर्जी आपसे कम है, तो पापा ने आपसे कहा जरा काम करिए, वरना हम तो ताकत नहीं, हम तो बाल्टी उठा नहीं पाएंगे। पापा ने कहा आपसे छोटा वाला भाई जो है वो भी बाल्टी उठा करके ऊपर छत पे रख के आया, कहानी बता रहे हो, एक डंडा उठाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, आप काम करना शुरू कर। यानी आप वो काम कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जो एनर्जी है वो उस काम करने के लिए सफिशिएंट है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन ये एग्जाम्पल ना लिखिएगा, एग्जाम पापा ने डंडा उठाया लाठी, तो एग्जाम ना समझेगा लिख क्या रहा है। दूसरा लिखिए इंसुलेटर। सर जब दूसरा हम है ये जो ओवरलैप वाले एरिया में जितनी एनर्जी है उतनी अगर हम देंगे तो वो एनर्जी मतलब कौन से काम में जाएगी? वो बैलेंस ही फुलफिल करने में जाएगी या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में? देखिए मतलब उसका अभी यूज तो कैसे है? देखिए अभी ये जो इसमें एनर्जी कुछ दे नहीं रहे हम, ये इनकी खुद की एनर्जी है। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा यहाँ, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पहुंच सकते हैं। ये वाले भले ना पहुंचे, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। हंगारी बानी है नहीं है भाई, आपको इस इलाके से इस इलाके तक जाना, यहाँ तक ये टहल सकते हैं बैलेंस बैंड तक ना, और इसी क्षेत्र में आपका कंडक्शन बैंड आ गया, तो वो अगर यहाँ पहुंच जाएंगे यहाँ के इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। यूं कहिए कि एनर्जी बैंड नहीं है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी, आप थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करेंगे, जीरो से थोड़ा बढ़ा देंगे कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। समझा रही बात? अब देखिए इंसुलेटर। अभी तो ये अपने साइंटिस्ट की अपना दिमाग है, मतलब वो वैलेंस बैंड में है, सेमीकंडक्टर, वो इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा एनर्जी दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे। अब उसके अंदर उनको जो लगा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। हम लोग लॉजिकली जितना उस तक पहुंच जाते हैं, उस तक पहुंचते हैं, और वो भी साइंटिस्ट भी वहीं तक पहुंच रहे हैं। अभी और भी सर्च शुरू है, हो सकता है कल को 2 4 10 साल 20 साल बाद एक नई थ्योरी आ जाए इलेक्ट्रॉन की कि नहीं, वो बैलेंस बैंड नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन के पास एक छोटी साइकिल होती है जिसे इलेक्ट्रो साइकिल कहते हैं, वो उसमें बैठ के चलता है, तो वो बनाएंगे हम। भाई किसी ने इलेक्ट्रॉन को जनरली ऐसे नहीं देखा, आप ये देखो जा रहा है, उसकी स्पार्किंग देखी सब। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? नहीं देखा। ऐसे आंख से तो नहीं देखा होगा, माइक्रोस्कोप लगा करके ऐसे देखा हो, ये देखो चला जा रहा है, अरे ये तो शर्ट भी पहने हैं, अरे यूनिफॉर्म माइक्रोस्कोप पहने से हैं भी कैसे ही दिखेगा सर, मतलब फोटोन के साइज जितना ही होगा। ये सर से पीछे देखो भाई, वो लोग बिल्कुल उसी के अंडर में काम किए। देखो हम लोग तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में रहते, ठीक है, लेकिन जो आईआईटी किए है वो उसने उसको काफी नजदीक से उसको ऑब्जर्व किया होगा। खैर, अब इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को इस बैंड में रहना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड, यानी, और कंडक्शन बैंड में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी, नहीं हो रही, मतलब कंडक्शन बैंड होता ही नहीं है। नहीं, यानी कंडक्शन बैंड इम्पटी होता है, यानी हाँ कि जी, कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड होता है वो इम्पटी होता है, खाली होता है। मतलब अच्छा। इसके अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? मतलब इसके वो एटम्स जिस जिस न्यूक्लियस में चक्कर लगा रहे हैं या अपने ऑर्बिट में, वो न्यूक्लियस से इतने टाइटली बाउंड होते हैं कि हमारे पास जितनी भी प्रेजेंट एनर्जी है, जितने तरीके की एनर्जी है, वो उससे उतना काम नहीं करा, उसको उसके मतलब उससे पार नहीं कर सकते। जैसे होता नहीं क्लास में कुछ लड़के होते, डांटो मारो, दूसरे दिन वो हमने कल क्या पढ़ाया था सॉरी सर आई हैव फॉरगॉटन, तो वो इंसुलेटर होते हैं। कुछ होते हैं ना, कुछ होते हैं हल्का सा आप डांट दिए, कल पढ़ के चले आए, और कुछ होता है जरा सा भी गड़बड़ कर दिए, चाहे तब ना कर दो, तो ये बैंड होता है इसमें, लेकिन इस बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाता। दूसरी तरीके से लकड़ी है, और लकड़ी का इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में होता है, हम उसको कंडक्शन बैंड में ले जाना चाहते हैं, हम उसको हीट करते हैं, हीट करते 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 वो इतना हीट हो जाता है जो जल ही अपनी जाए। स्टेट चेंज कर देता है, लेकिन
इलेक्ट्रॉन कहता है तुम्हारी ऐसी तैसी, तू एपी वाजपेयी हो, चाहे वैभव सर हो, चाहे नोएडा गुड़गांव में रहते हो, चाहे लखनऊ रहते हो, हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। हम तो यानी बैंड है उसके पास, वो वहां पहुंच सकता है, लेकिन हमारे पास अभी इतनी एनर्जी, मतलब इस प्रकार की एनर्जी नहीं है कि उसको हम वहां तक ले जाए। तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड फुल होता है, यानी यहाँ सब आराम से आराम फरमा रहे होते हैं। और ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, जिसको ईजी कहते हैं, ये तकरीबन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, तकरीबन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। यानी आपको 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस यहाँ के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये कंडक्शन बैंड में सर तो जाएगा। फिर अगर हमने सोचो मतलब एक किसी सोचो प्लास्टिक इंसुलेटर है, हमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए तो भी वो जल जाएगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा? पिघल जाता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन करता है, वो पिघल जाता है, वो मतलब अपनी स्टेट कोई चेंज ना कर कोई देता तो है ना होगा वो। हीट रेजिस्टेंट या कुछ तो। नहीं, वो ही वो अपनी स्टेट चेंज कर देता है ना, वो सर तो सोचो रहता ही पिघल वो। भी गया, सर सोचो पिघल भी गया हाँ, तब भी नहीं तो भी करता नहीं? है, कहाँ क्यों करता है, सर? करा के देखो। अब ये उसके सर पास बट हमने एनर्जी तो नहीं क्रॉस कर मिलती। लिया फॉरबिडन गैप। नहीं, आपने कहा पिघलने का मतलब होता है एटम्स दूर दूर हो गए, इलेक्ट्रॉन थोड़ी उससे निकले। पिघलने का मतलब जो इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ एटम अलग अलग हो गए, अब एटम्स के अंदर तू कहाँ पिघला पाओ। सर ये नहीं एटम्स के समझ आ रहा अंदर मेरे को अब कि अगर हमने एनर्जी गर्म दे दी। करने से एटम नहीं टूटता, देखिए इतनी जल्दी। हाँ, नहीं सर, मैं बस कह रहा हूँ कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है, हम अगर इतनी एनर्जी दे दे उसको कि वो ओवरकम कर ले कैसे वो दोगे? फोर्स ऑफ हाँ, अट्रैक्शन। अगर दे देना तो नहीं दे पाते यहाँ, तो इस एनर्जी को हम नहीं दे सकते। इस एनर्जी देने से वो अपना स्टेट चेंज कर देता है। हमने प्लास्टिक को पिघलाया तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकाले, हमने इंटर एटॉमिक जो फोर्सेज होते हैं कम कर दिए, तो वो लिक्विड बन गया। अब लिक्विड लिक्विड जरूरी जो थोड़े कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, मालूम नहीं मालूम? नहीं होता सर। कि मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, गैसेस हम्म। इलेक्ट्रिसिटी की इंसुलेटर होती हैं। भाई गैसेस में हाँ जी मॉलिक्यूल सर। तो और दूर दूर होते हैं, आपने उसको पिघलाया तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकाल दिए उसके, आपने एटम्स को अलग अलग कर दिया, एक एक अलग अलग एटम हो गया। अब अलग अलग एटम जाकर के बोलेंगे बता रहे थे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, निकालो बोला। हम तो अलग अलग हो गए, लेकिन हम तो भैया इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे नहीं, हम तो पढ़ के आएंगे नहीं। बना दो मुर्गा, बन जाएंगे मुर्गा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है, आ नहीं, रही है। अब उससे ज्यादा कोई स्टेट हो जाए, अब उसको आप बम्बार्डमेंट अल्फा पार्टिकल तो बम्बार्डमेंट करके उसको अलग कर दो तो अलग की बात है। तो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करने में 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे, वो दूसरी स्टेट में हो जाएगा। वो आप एटम उसका एटॉमिक ब्रेक, तो एटम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, यानी वो न्यूक्लियर एनर्जी में आप, जनरल में आप नहीं कर सकते, ठीक है। और ठीक है। खैर ज्यादा एक्सप्लेन करने में कंफ्यूजन हो जाता है। अब आते हैं नहीं सर समझ सेमीकंडक्टर। आ रहा है, आ रहा है। अब तो समझना तो पड़ेगा ही। देखिए, एक होता है कि देखो चिड़िया दिखाई पड़ रही है, बोले कहाँ, बोले वो देखो, बोले हाँ दिख तो रही है, हाँ बड़ी सुंदर है, बोले वहां तो चिड़िया थी नहीं। अरे बोले क्या करे, बार बार चिल्ला रहे थे, हमने कहा है। आप जो गर्म करने की बात कर रहे थे, गर्म करने से आपने सोचा मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने से आपने एटम्स अलग अलग किए, आपने इलेक्ट्रॉन थोड़े निकाले, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर में जो होता है, ये फॉरबिडन गैप कम होता है। सेमीकंडक्टर, इसमें फॉरबिडन गैप जो होता है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है, और इसका जो फॉरबिडन गैप होता है ईजी, वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेस देन। यानी जर्मेनियम के लिए ये करीब 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जो हम मॉडर्न में बना रहे हैं आपके सेमीकंडक्टर्स, उनकी जो फॉरबिडन गैप बहुत कम होता है। आपने देखा होगा जो सोलर सेल होती है, सोलर पैनल होता है, उसमें अगर सन नहीं भी दिख रहा हो तब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है, क्योंकि सन की रेज थोड़ी भी अगर आएंगी, गिर रही हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। आपने सोलर वाले कैलकुलेटर देखे होंगे, कैलकुलेटर में सोलर सिस्टम लगा होता है, आप उसको लाइट में अगर घर में भी काम करा रहे हैं कमरे के अंदर, रात में तभी काम करता है। तो यानी हम सेमीकंडक्टर ऐसा बना रहे हैं कि इसके एनर्जी के बहुत कम है, जरा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं हम तो आराम से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं। तो बात सर समझ ये हम में आ जो गई? भी थियरी डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ सॉलिड स्टेट के लिए वैलिड है मतलब? हाँ, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैलिड है, सेमीकंडक्टर के लिए हम बात, ठीक है। अब बहुत डिटेल में जब इंजीनियरिंग आप लोग करेंगे तो वहां पर अब थोड़ा और डिटेल अंदर जाएंगे। ग्रेजुएशन में इस पूरी बुक आपको पढ़ाई जाएगी, बहुत और डिटेल में आपको,
ठीक है, अभी जो हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे वो सिलिकॉन और जर्मेनियम लेके चलेंगे। अब हम सेमीकंडक्टर को जोड़ने जा रहे हैं। अब लिखिए पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा एक मिनट, हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाया था। हाँ जी सभी सर। लोगों को मेरी आवाज मिल रही है? जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है इसको कल ताकि वो आज ज्वाइन है, नहीं है सर, वो नहीं आया आज। यही गड़बड़ कर देते हैं। मतलब आज सर वही हमारा बोल रहे जब हमारे यहाँ जबकि यूपी में आप जानते हैं इलेक्शन होने वाले हैं, और जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ कोरोना नहीं होता है। थे। हैं हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग वो कहते करो, लेकिन हो नहीं पाती। अभी मैं उसी की ट्रेनिंग थी हमारी, आज अभी अभी आए थोड़ी देर पहले, लेकिन क्लास थी इसलिए क्लास लेना जरूरी, क्योंकि आपका भी बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो उनको आना चाहिए। खैर ये बताइए, जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई थी, तो हाँ जी। पेंटावैलेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो गए थे, वो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर था, याद आ रहा ना? हाँ जी, पी एन टाइप। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने के बाद जो सेमीकंडक्टर बना था उसका नेट चार्ज कितना? अगर मैं वो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन नेट के चार्ज? नेगेटिव नेगेटिव था। अच्छा आपने जो पेंटावैलेंट मिलाया था वो एटम मिलाया था ना, हाँ। सिलिकॉन एटम में मिलाया था ना? हम्म। एटम में एटम को मिलाने से नेट चार्ज ज्यादा हो जाता है। एज इन सर, नेट चार्ज एज इन मैग्नीट्यूड पूछ रहे हो क्या, या नेचर? नेट चार्ज, हाँ सर, नेट मतलब चार्ज चार्ज जीरो था, का। नेट चार्ज जीरो था, हाँ। अच्छा। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे। हाँ जी। वो अलग की बात है कि प्रोटॉन 5 उसके अंदर थे न्यूक्लियस के अंदर, और चारों तरफ 5 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन वहां से जंप करके अपने न्यूक्लियस से अलग हो गया था, लेकिन उसी क्रिस्टल के अंदर था। जिस क्रिस्टल के अंदर 50 प्रोटॉन थे, उसी क्रिस्टल के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 40 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए हुए थे, 10 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। नेट चार्ज कितना था? सर मतलब पूरे जीरो। क्रिस्टल का तो फिर जीरो, हाँ। हाँ उसी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी पी अच्छा। टाइप सेमीकंडक्टर जो आप ले रहे हो, नेट चार्ज उसका जीरो है। वो अलग की बात है कि उसमें 2000 4000 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो अपने न्यूक्लियस से बाउंड नहीं है, लेकिन जितने हम्म। प्रोटॉन उस क्रिस्टल में है उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। समझ आ रही बात? आ रही है उसको सर। बताने का मेरा पर्पज। अब लिखिए पीएन जंक्शन डायोड। अब सावधान होके पढ़िएगा वो ध्यान से। अच्छा इसके पहले के नोट्स बना लिए? हाँ सर, अब तक बनाया है। क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो भाई ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल इसमें कब आता है। देखो पीएन जंक्शन डायोड, डायोड का मतलब 2 इलेक्ट्रोड, ट्रायोड का मतलब 3 इलेक्ट्रोड, तो मैं 2 इलेक्ट्रोड की ये बात करता हूं। देखो पीएन जंक्शन कैसे बनता है, हमने क्या किया, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ऐसे जोड़ दिया। अच्छा जो आप बुक में देखोगे कि पी टाइप में ऐसे होल दिखाएंगे, और उसके बगल में ये पॉजिटिव, उसके बगल में एक नेगेटिव एक्सेप्टर एटम दिखाएंगे। उसी प्रकार से एन टाइप में हर इलेक्ट्रॉन के साथ एक डोनर एटम बनाते हैं, ठीक है। डोनर एटम एक्सेप्टर एटम क्या होता है कि एक्चुअली उस एक्सेप्टर एटम से ही एक होल निकला है। समझा रही बात नहीं आ रही है? भाई डोनर एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब वो इलेक्ट्रॉन उस डोनर से ही निकला है, तो डोनर को 7 बना देते हैं। आपको ना बनाइएगा, पी में केवल होल बनाइएगा और एन में केवल इलेक्ट्रॉन बनाइएगा, क्योंकि वर्किंग हमको केवल होल और इलेक्ट्रॉन की बता दी। देखो सर वो कैसे जरा, बनाएंगे? नहीं मतलब केवल पी टाइप में आप होल बना दीजिए, बस ये बना, बस उसमें आप एक्सेप्टर ओ एटम अच्छा। ना बनाइए, क्योंकि हमको होल की वर्किंग चाहिए। जरा समझिएगा, अब पीएन जंक्शन बनाते कैसे हैं, ये इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, मैं हल्का से बता देता हूँ। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप ऐसे नहीं जोड़ते हैं, तो बताते टीचर ये भी है, ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि ऐसे जोड़ने से इसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ एयर पार्टिकल रह सकते हैं, ठीक हम्म। है। अच्छा कुछ लोग बताते हैं इसको मेल्ट कर देते हैं, इसको मेल्ट कर देते हैं और इसको डिफ्यूज कर देते हैं, ये हम्म। भी तरीका हो सकता है। एक्चुअली जो करते हैं ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, यहां पर इस एंड में जो डोपिंग एन टाइप में करना होता है वो यहां डोपिंग कर देते। समझदारी बात नहीं आ रही? एन टाइप की जो डोपिंग करनी होती है वो यहां हम डोपिंग करते हैं, तो ये एंड कैसा हो जाता है, एन टाइप का हो जाता है, और ये हम्म। कैसा हो जाता है,
पी टाइप का हो जाता है। टाइप का तो हो सिंपल जाता यूं समझिए, सिलिकॉन का क्रिस्टल है ना, सिलिकॉन के क्रिस्टल में इस साइड में हमने एन टाइप की डोपिंग कर दी और इधर पी टाइप की डोपिंग कर दी, तो बीच का कोई एरिया जंक्शन रहा होगा, नहीं रहा होगा। तो इस प्रकार से ये हाँ मिल जाते हैं। तो हमको अलग से ऐसे नहीं जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ऐसे जोड़ने से चाहे इतना टाइटली हम जोड़े, कहीं ना कहीं एयर मॉलिक्यूल रह जाते हैं। तो हमें उससे मतलब नहीं है, डोपिंग कर देते हैं, वेल्डिंग वाले के पास ले जाते हैं, कैसे तो हम करते हैं, हम जोड़ पीएन नहीं रहे, जंक्शन, हम बना रहे हैं लिटरली, हम मतलब। पीएन जंक्शन समझा रहे हैं केवल, हम बना भी नहीं रहे। देखो, जैसे पीएन जंक्शन बनाते हैं, जरा सावधान, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए ये ऐसे बनाएंगे, डार्क होल ऐसे, इतनी बड़ी साइज का बनाइएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन न बनाने पड़े, हमने तो बनाया बड़ा सा। अब बताइए एन टाइप का नेट चार्ज कितना है? 0 ही होगा जीरो, उसका भी। जीरो, और पी टाइप का भी जीरो है। लेकिन जैसे जंक्शन फार्म होगा, जंक्शन का मतलब यहाँ बीच में कोई गेट थोड़ी लगा हुआ है, मतलब ये केवल एक जहां पी टाइप, यहाँ एन टाइप, बीच में जंक्शन दिखता है, कोई बीच में कुछ ऐसा है कि जहां से एन स्टार्ट होता होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पी वाले होल से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट हो गया। तो ये जंक्शन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये होल्स है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करके, जंक्शन के पास की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्रॉस करके होल्स पे पहुंच जाते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर, यूं कहिए कि एन पी साइड में कैविटी थी, वहां इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक होता था, हाँ हाँ, उस कमी को पॉजिटिव। पूरा कर दिया, तो यहाँ के होल खत्म और यहाँ के इलेक्ट्रॉन खत्म, जंक्शन के पास से हो रहा है। तो अब क्या हो गया जंक्शन के पास, उसको बना रहने दीजिए। अब जंक्शन के पास क्या हो गया, ये था जंक्शन। अब देखो, ये एन टाइप है, ये पी टाइप, नोट जरूर बना लेना, बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई ड्राफ्टिंग बहुत जरूरी है। देखो, ये पी टाइप में होल्स है, जंक्शन के पास यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, इसके पास नेट चार्ज कितना था एन टाइप में, जीरो। इलेक्ट्रॉन चले गए तो कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। तो जंक्शन के पास पी साइड में एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, और एन साइड में, सॉरी एन साइड में, और पी साइड में एक नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि यहाँ भी नेट चार्ज जीरो था और यहाँ के पॉजिटिव चार्ज हट गए तो नेगेटिव चार्ज बचे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से दूर और माइनस की ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अच्छा, जरा इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, ये पॉजिटिव प्लेट मान लिया है, ये निगेटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दिया जाए तो किधर जाएगा, नेगेटिव क्यों? और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से आप समझाएं तो क्या समझाएंगे, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की ऑफ इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में, फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जानबूझ के प्लेट बनाई है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को जाने देता है और निगेटिव को नहीं जाने देता। अगर निगेटिव रखा जाएगा तो इधर नहीं जाने देगा। जरा यहाँ पे ऑपोजिट। आइए, यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर जंक्शन के पास तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया है, यहाँ थोड़े बहुत होल्स भी होते हैं, यहाँ थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस करना चाहेगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करेगा, नहीं। क्या होल्स को ये अलाउ करेगा इधर, नहीं। यानी क्या हुआ, जैसे जंक्शन बनाया, जंक्शन के पास पी टाइप ए होल्स एन टाइप में और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप में, जैसा आप कहें, जाने लगते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम नियर द जंक्शन in the side of n region there is a positive potential, in the side of p region there is a negative potential, and an internal electric field is developed which deflect माने रोकना, deflect the further diffusion of electron group। ये जो एक बैरियर बन गया, ये फर्दर डिफ्यूजन को रोक देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, तो इस लेयर को कहते हैं डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। समझ में आई बात, हाँ सर, सर समझ ये में आ रही, लिखवा दो। लिखो, एज पीएन जंक्शन फॉर्म, एक सेकंड,
लिखिए एज पीएन जंक्शन फॉर्म्स, as PN junction form, then the near junction, then near junction, then near junction, the electron holes diffusion takes place. The electron holes diffusion takes place. मतलब अब अपनी लैंग्वेज में सकते हैं कि फ्रॉम दिस रीजन इलेक्ट्रॉन गोज टू पी रीजन एंड देन न्यूट्रलाइज द होल्स. थोड़ा ज्यादा लैंग्वेज लिखेंगे. द इलेक्ट्रॉन होल्स डिफ्यूजन टेक्स प्लेस एंड दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, एंड दे न्यूट्रलाइज ईच अदर. ठीक है, लिखा जी सर. एंड आफ्टर सम टाइम negative potential is developed near the junction towards p region. Negative potential develops near the junction towards p region and positive potential develops towards n region. लिखा. So एक सेकंड. and towards n region. पॉजिटिव पोटेंशियल इज टुवर्ड्स एन रीजन. ठीक है. ये n हुआ ना, डायग्राम देखते जाओ. हाँ जी, समझ में आ हाँ जी, हाँ जाएगा. जी. n region. So an internal electric field is set up. So an internal electric field is set up from n to p. From n to p, which stops, जिसको कि हम डिफ्लेक्ट वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं जानबूझ करके, which stops the further diffusion of the majority charge carrier. मेजॉरिटी क्यों नहीं इसलिए यूज बोला कर कि रहे हम यहाँ वर्ड? हैं. सर हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे डिफ्लेक्ट वर्ड? लिख लो which deflect. डिफ्लेक्ट का अच्छा, मतलब क्या मतलब होता है? कर तो सकते हैं ना. हाँ ठीक है. हाँ मेरे को भाई, लगा हम कुछ. जानबूझ के थोड़ा लैंग्वेज वो वाली कर रहे हैं जो अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, हाँ क्योंकि हाँ सर, ठीक है. ये बोर्ड जानता है कि आपकी इंग्लिश कितनी भी हाई हो, आप एक 12th क्लास स्टूडेंट हैं, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना हो. ठीक है. द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स. मेजॉरिटी इसलिए हमने बोला कि भाई यहाँ दो चार होल्स भी हैं, यहाँ दो चार इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कि क्रॉस कर सकते हैं. अच्छा, एक चीज और भाई, ये पॉजिटिव चार्ज को तो अलाउ करता है ना, तो ये होल्स तो जा सकते हैं जो 2 4 10 हैं, इधर के इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना. जा सकता है. हाँ, जा सकते हैं. क्योंकि उसे इतना माइन्यूट करंट होगी इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं. तो लिखिए पैराग्राफ अब चेंज कर दीजिए. द स्मॉल रीजन near the junction which is deflected of free charge carriers. मना कर देता है, deflected आवाज नहीं जा सकते, shut up, उधर जाओ बैठो, ये वही वाला है. which is deflected of free charge carriers and has only immobile ions कह दीजिए, या एक मिनट ये ना कहिए, इसके बीच में होते क्या है, एटम्स होते हैं, या तो इमोबाइल आयंस कह दीजिए जो मोबिलिटी में खत्म हो जाती है, तो वो कंफ्यूज करेंगे आपको. तो यहाँ पर एटम्स होते हैं which is deflected the charge carriers called depletion. ये लिख, which is deflected of charge carrier या free charge carriers called depletion region. सर एंड हैज ओनली में क्या लिखे? नहीं कुछ मत लिखिए, मैं कंफ्यूज जाएंगे.
हैज ओनली, चाहे एटम्स लिख दीजिए, यहाँ एटम्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं इमोबाइल आयंस कहते हैं, जो मोबाइल नहीं कर पाते, वो आयंस होते हैं। ठीक है, वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्यों नहीं मोबाइल करेंगे, तो वहाँ एटम्स होते हैं। भाई जब नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाए तो क्या बन जाता है, एटम बन जाता है। तो वहाँ एटम्स होते हैं, यानी यहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते। स्कार्ड डिप्लेशन रीजन। अब जरा समझिएगा एक चीज और, इधर कैसा पोटेंशियल है, पॉजिटिव, इधर कैसा पोटेंशियल है, नेगेटिव। पॉजिटिव ज्यादा होता है, नेगेटिव ज्यादा होता है, ज्यादा मतलब दोनों में ये ज्यादा है कम है, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इस पोटेंशियल को हाइट से बताऊं तो आप कहेंगे पॉजिटिव का पोटेंशियल इतना है, नेगेटिव पोटेंशियल इतना है। तो एक, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ वैसे उसके पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं इसके बीच में। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, जो भी इसकी थिकनेस है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दिस थिकनेस। भाई देखिएगा, ये पोटेंशियल कुछ है, मतलब +5 है, ये -5 है, तो डिफरेंस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आते आते कम होता जा रहा है ना। हाँ जी, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। वो क्या कर रहा हाँ, है, वो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एनर्जी होता है। चार्ज कैरी हो पोटेंशियल रहा क्या चीज है, होती है, करंट एनर्जी है। होती है ना, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वर्क, हम्म, वर्क अपान चार्ज। जी तो जी। यानी कि ये जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ इसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। ये क्या करता है, ये चार्ज कैरियर्स के लिए बैरियर का काम करता है, यानी ये चार्ज को जाने नहीं देता है, ये बैरियर तोड़ दो तो जाने देगा। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके इसी में बढ़ा दीजिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डिप्लेशन लेयर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डिप्लेशन लेयर is called barrier potential, is called barrier potential, is called बैरियर पोटेंशियल, या पोटेंशियल बैरियर कुछ भी करिए, बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। अच्छा, समझ में आ रही बात। यानी कि आपने सेमीकंडक्टर को ज्वाइन कर दिया तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, हम्म, अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस हो जाता है। अगर की बात छोड़िए, अभी तो अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, डंडा लेके खड़े हो जाए, हट यहाँ से हट यहाँ, तो हटेगा क्या। यानी कुल मिलाकर के आप नहीं। जोड़ दोगे तो क्या करंट फ्लो हो रही है, यानी अभी तो नहीं फ्लो होगी। अच्छा, हम्म, जब आपने जोड़ा था उसमें, जैसे ही जोड़ा था वैसे क्या हो रहा था, एक करंट तो डिफ्यूजन। फ्लो हुआ था, तो डिफ्यूजन जब हो उस रही थी। करंट को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट, हमने लिखा है डिफ्यूजन नहीं। करंट। मतलब as we join the p-n junction, as we p-n junction form, then the diffusion near junction, the diffusion of electron holes takes place and a very small current flows for a very short interval of time. उस करंट को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन लेकिन करंट। ये डिफ्यूजन करंट हमको थोड़ी देर मिलती है। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हमको ये बैरियर तोड़ना पड़ेगा। तो अब लिखिए, तो डिफ्यूजन करंट का भी बता दो एक बार डेफिनेशन। लिखिए डिफ्यूजन करंट, लिखिए डिफ्यूजन करंट as p-n junction is formed, as p-n junction is formed। अच्छा, मंडे ट्यूसडे को क्लास होगा। देखिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है, हम भी जोड़ रहे हैं, सब आपका समय हम जोड़ते रहते हैं कि कितना बचा कितना बच पड़ा। देखिए कोशिश मेरी होगी नेक्स्ट क्लास पे कि मैं 100% इस चैप्टर को खत्म कर दूं। ठीक है, और ओके सर। एक क्लास में लूंगा जिसमें ये इसके जो क्वेश्चन पूछेंगे वो डिस्कस करेंगे, ओके एक सर। क्लास लूंगा। और फिर हम एटम्स पे पूछेंगे जहां पर हम थे। एटम में ज्यादा है नहीं, क्योंकि देखिए रेडियो एक्टिविटी में बहुत डिटेल था, वो गायब हो गया, और बाइंडिंग एनर्जी ठीक ठाक थी, वो भी गायब हो गया, तो उसमें ज्यादा बचा नहीं। थोड़ा सा न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन वगैरह है, उसके बारे में डिस्कस। ठीक है, और तैयारी हो गई, ओके सर, क्वेश्चंस ही और कर रहा हूँ तैयार अभी प्रैक्टिस। नहीं, और तैयारी हो गई। अच्छा, आप किस? लोगों में जिन लोगों ने फिजिकल एजुकेशन लिया होगा उनके लिए बोर्ड में कुछ गैपिंग ठीक ठाक है, कुछ गैपिंग हो रही है ना बोर्ड में, कितने दिन के फिजिक्स गैपिंग, हाँ सर, पी वालों के लिए है काफी गैप। 8 दिन का शायद है, 7 दिन। अच्छा, हम्म। कुछ एक से एक नालायक स्टूडेंट है, अभी जानते हो क्या दिमाग लगाए हैं, अभी बहुत टाइम है, उधर 8 दिन का गैप है, चैप्टर है 30, एक दिन में अगर 10 करेंगे तो पता चला 3 दिन में तो रिवीजन हो जाएगा, तब भी बचेंगे 5 दिन, वो ऐसे जोड़ रहे हैं।
कम थोड़ी है। तो चैप्टर की बात करो, यूनिट जोड़ेंगे तब तो एक ही दिन में हो जाएगी उनकी, यूनिट 3 4 5। क्या लिखिएगा, डिफ्यूजन करंट चैप्टर तो एज, शायद 15 है। नहीं मैं यूनिट यूनिट 15 है। चैप्टर 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 नहीं, कुछ बुक्स में चैप्टर को बाइफरकेट किया ना, जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं यहाँ पर ऑफलाइन में, तो अच्छा वो हाँ, जैसे बाइफरकेट है वो। मतलब एचएल में तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दो अलग अलग चैप्टर वैसे। हाँ तो कुछ में कम है तो कुछ बच्चे कम थोड़ी होते हैं। कुछ तो मतलब वो ऐसे जोड़ते हैं कि 8 दिन 8 दिन मल्टीप्लाइड बाय 24 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट इंटू 60, अरे दादा इतने सेकंड, हर एक सेकंड में एक चैप्टर पता चला 30 सेकंड लगेंगे। तो ऐसे लड़के कम थोड़ी, इंडिया है। लिखो, एज पीएन जंक्शन फॉर्म्स, एज हाँ जी पीएन जंक्शन फॉर्म्स near junction, the diffusion of electron holes starts. The diffusion of electron holes starts. Starts कहेंगे, start कहेंगे, और इंग्लिश अपने आप बना लो, चार्ट्स। start. And due to this diffusion, a current flows, किधर से किधर फ्लो होगी बता, पी से एन या एन से पी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, आप यहाँ तो पी टू एन एन टू पी, एन टू पी। क्या बता रहे हो, करंट किधर फ्लो होती है, अच्छा इलेक्ट्रॉन नहीं किधर सर, हाँ चलते हैं हाँ। उधर। हाँ हाँ, थोड़ा उसके सोच ही ऑपोजिट। बोलो हाँ भाई, ये सीबीएसई हाँ, है भाई साहब। ऑपोजिट ऑपोजिट। ये बात ध्यान ऑपोजिट। रखना, पेपर कोई क्वेश्चंस को पढ़ के पूछना, पूछ क्या रहे हैं, वो हम्म। आपसे ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, वो पूछेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु इज द हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर्स मदर। मैं हम्म। पूछ रहे हैं, पता नहीं कहना, अच्छा चाचा का नाम पूछ रहे होंगे, नहीं मामा क्या पूछ रहे हैं। तो वो बहुत नालायक है, ये पेपर तो ऐसा बनवाते हैं जैसे इसरो के साइंटिस्ट जो है इलेक्ट्रॉन के बाल की खाल निकाल करके उसके नाखून काट करके आपको दिखा रहे हैं। देखा होगा आपने सीबीएसई का पेपर, वो सर बहुत लास्ट ईयर लॉजिकल वाला बना। तो कुछ नहीं, अलग कभी सही था। कभी की बात अलग हो, लेकिन जनरली पेपर आप देख रहे हैं कि बहुत बिल्कुल फ्रेश टीचर अगर कोई आके पढ़ाता है तो उसको, अब यहाँ तो एक टीचर थे, एक अच्छा स्कूल है प्राइवेट, वहाँ पढ़ाते हैं, तो एक एरिस्टोटल फेलिसी आपने पढ़ी होगी, हाँ जी पढ़ा सर। है ना, 11th में थी एरिस्टोटल फेलिसी। 11th में थी वो। तो तो उन्होंने बताया फेलिसी उनका सरनेम था। अब हम बच्चों को बताने में भूख गए, भैया फेलिसी सरनेम नहीं, तो हमको भी फोन करना पड़ा। हमने कहा अजीब व्यक्ति यार, पढ़ के आया करो। बोले नहीं सर, वो दैट का इंग्लिश में हिंदी बोलो, हम हिंदी आती है, आप हिंदुस्तान में रहते हो। कुल मिला करके फेलिसी का, तो ऐसे ऐसे टीचर भी तो हैं। इसलिए कृपया जब क्वेश्चन आए तो एक बार थोड़ा देख लेना पूछ क्या रहा, उसके बाद बात करना। किधर से किधर किधर जो है करंट फ्लो होगी, जिधर होल सर जाते हैं, फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। तो एन लिखिए, रीजन। द करंट फ्लोज फ्रॉम पी रीजन टू या पी साइड टू एन साइड, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। अब डिफ्यूजन करंट थोड़ी देर फ्लो होती है, इसके बाद ये स्टॉप होगी। अब जरा समझिएगा, अब हम क्या करें, अब तो पीएन जंक्शन बनने के बाद में डिफ्यूजन करंट थोड़ी देर फ्लो हुई और उसके बाद वो खत्म। अब हम क्या करें, बार बार तो पीएन जंक्शन बनाएंगे नहीं कि दूसरा पीएन ले फिर तीसरा पीएन ले। तो अब हम इसको बैटरी से जोड़ करके कुछ काम करते हैं। तो अगली हेडिंग डालिए, वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। नंबर 1, फॉरवर्ड बाइजिंग। वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन लिखिए, कैसे वर्क करेगा, अब ये वर्क करा रहे हैं। वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन, इसमें नंबर 1 है फॉरवर्ड बाइजिंग। बाइजिंग वर्ड जानते हैं आप? नहीं सर। बाइज्ड वर्ड आपने इंग्लिश में सुना है? हाँ मतलब फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जानते। नहीं, फिजिक्स का कॉन्टेक्स्ट वही होगा। बाइज्ड क्या होता है? मतलब किसी की ओर पहले से कुछ हाँ, कोई पहले से ओरिएंटेशन। मतलब, जैसे कुछ टीचर साहब के होते हैं जिन्हें आप बहुत लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं। मैंने फिजिक्स को डिसलाइक करते हैं और हम क्लास में आए और मैं स्टाइल से बढ़ा, स्टाइल मार रहा है बता रहा है।
मतलब मैं बढ़िया बता रहा हूँ। हमने मतलब कुछ भी मैं करूंगा आपको लगेगा कि ये बढ़िया है, क्योंकि आप एपी सर से पढ़ते हैं तो आपको वो वाला टीचर अच्छा नहीं लग रहा है, आपको एपी सर अच्छे लग रहे हैं, तो ये बायस्ड वर्ड होता है। ठीक है, तो अच्छा जरा फिजिक्स की कॉन्टेक्स्ट में आइए। बायस का मतलब होता है कि जिस जो हमको पहले से मालूम मुझे क्या करना। ठीक है, हिंदी में बोलूं अभिनत नहीं समझ में है ना, इंग्लिश में ठीक है। बायसिंग मतलब होता है पहले से मुझे मालूम है क्या करना। जरा समझिएगा फॉरवर्ड बायसिंग में करते क्या। देखो ये पीएन जंक्शन बना, ये पीएन जंक्शन बना, जैसे पीएन जंक्शन बना वैसे ही जंक्शन के पास एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुई। ये पी टाइप, ये एन टाइप, पी टाइप में होल्स थे। ऐसी जब आप बनाइएगा एग्जाम में तो ऐसे बनाइएगा कि ऐसे होल्स 10 20 50 आप बना रहे, तो ऐसा बनाओ कि 9 10 से काम चल जाए, बढ़ जाए। आपने बड़ा सा बना दिया, दे होल 50 वही बनाने जुटे हो, बस समझ में आ जाए कि आप बना रहे। ये एन टाइप, और यहाँ पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया और करंट स्टॉप हो गया। अब जरा समझिएगा, इस अगर हम इस डिप्रेशन लेयर को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन होल्स मिले और करंट फ्लो हो, तो ये इस डिप्रेशन लेयर को तोड़ना चाहते हैं तो हमें इन होल्स को ऐसे धक्का मारना पड़ेगा और इन इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, इस लेयर को तोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। अब इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारने के लिए हमको पी साइड को बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा। होल्स को ऐसे धक्का मारना है, रिपेल करता है, इधर से रिपेल करेंगे तो उधर जाके धक्का मारेंगे। तो होल को कौन रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही या नेगेटिव। करता है, तो मैं पॉजिटिव ही बैटरी करता के पॉजिटिव से इसको जोड़ूंगा। अब चूंकि ये डिप्लेशन लेयर हमने अभी कहा सिलिकॉन के लिए 1.1 वोल्ट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके लिए 0.7 होती है, तो हमको ज्यादा बड़ी बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, छोटी से ही काम चल जाएगा, इसलिए यहाँ सेल से ही काम चल जाता है और एन को निगेटिव से जोड़ दो। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इन होल्स को अंदर की ओर रिपेल करेगा और ये निगेटिव इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और इस प्रकार से इसको कंप्रेस करेगा और डिप्लेशन लेयर को पतला करने की कोशिश करेगा। और ये जो बैटरी हमने लगाई है इसका वोल्टेज हम वेरिएबल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा समझिएगा, जैसे मैंने बैटरी लगाई, मैंने यार वेरिएबल ना आप मानिए क्योंकि वेरिएबल का साइन बना नहीं हुआ है, हमको मालूम है इसकी डिप्लेशन लेयर कितनी है। सिलिकॉन है 1.1 वोल्ट है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है, वही एग्जांपल ले रहे हैं। अब मैं वोल्ट, ये तो बन गया, समझ में आ गया फॉरवर्ड में कैसे करते हैं। तो आपको अब मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, फॉरवर्ड बायसिंग में पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि इसकी बैटरी में कनेक्शन कैसे किया जाए। तो आप लिखेंगे इन फॉरवर्ड बायसिंग द पी रीजन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन रीजन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बस काम खत्म। ठीक है, अब वोल्टेज को कम ज्यादा करके कैसे आप करंट फ्लो कराएंगे, देखिए, तो इसके लिए हम बात करेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक, वी आई कैरेक्टरिस्टिक मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वोल्टेज के चेंज करने पर आई कैसा कैरेक्टर दिखाती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज और करंट, जरा सावधान, आपने जर्मेनियम का ये बना रखा है, जर्मेनियम की डिप्लेशन लेयर कब टूटेगी, जब पोटेंशियल बैरियर उसका कितना होता है 0.3 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो हमने 0, 0.1, 0.2, 0.3 तक, जब 0.1 मान लिया है, 0.2 है, 0.3, 0.4, 0.5, जब तक 0.3 तक हम बढ़ाएंगे तो क्या करंट फ्लो होगी, नहीं नहीं होगी, तो लगभग नहीं होती है, बहुत बहुत नजदीक बनाइएगा, थोड़ा दूर बना दिए, लगभग नहीं होती। कुछ बुक में हल्का सा बना देते हैं, हल्का इसलिए बना देते हैं थर्मल एजिटेशन से हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन वहां पर जम कर गया हो, और 0.3 तक तो नहीं होगी। इसको कहते हैं नी वोल्टेज। क्या कहते हैं, नी वोल्टेज, यानी अभी घुटने के ही बल चल रहा है, और जैसे ही ये डिप्रेशन लेयर टूट गई वैसे ही एकदम से करंट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल्स बहुत तेजी से भागना शुरू कर देते हैं, रियलिटी एक दूसरे को अटेंड करते हैं। ठीक है, यूं कहिए ये इधर इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगी, ये इधर होल्स, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। कुछ बात समझ में आई।
आ रही है सर, आ रही है। अब एक क्वेश्चन मन में आपके नहीं आ रहा होगा, हम मन में आपके डेवलप कर कि भैया जैसे ये टूटेगी तो इलेक्ट्रॉन होल्स का मिलना शुरू हो जाएगा, ये तो एटम्स बनना शुरू कर देंगे। देखो बैटरी वही काम कर रही है, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन होल मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन होल कम होगा। चूंकि जरा समझिएगा, ओवरऑल एटम कैसा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल है, हाँ। ओवरऑल तो न्यूट्रल होना चाहिए। तो जैसे हम्म। मिलना शुरू करेंगे, वैसे जितनी कमी आएगी बैटरी सप्लाई कर देगी, मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन को भेज देगी वहां पर, तभी पूरी कर देगी। तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे रोटेट करना जारी रखेगी, तो यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो ये वी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई। तो इतना ही आता है कि व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड गिव द वी कैरेक्टरिस्टिक। अब थोड़ा इसमें करेंगे कि एज वी इंक्रीज द वोल्टेज और अप टिल दैट potential barriers value, the current will not flow, as which is known as knee voltage. As we cross the knee voltage and current starts flowing rapidly. बस थोड़ा सा लिखना है, नोट करिए। मतलब इतनी थ्योरी ना लिख दीजिएगा कि एग्जामिनर उसका जो की पॉइंट है वो पकड़ ना पाए। सर हम उसे नी की वोल्टेज पॉइंट, क्रॉस करते हैं, मतलब हम जितना भी नी वोल्टेज है उससे ज्यादा नी वोल्ट की वोल्टेज ये बैटरी होता डालते है जो हैं। डिप्रेशन हाँ लेयर वाला होता है। अब हाँ हाँ। वो अलग अलग केस में अलग अलग होता है, क्योंकि हम केवल सेमीकंडक्टर की स्टडी कर रहे हैं उसके करेक्टर को जानने के लिए। अब अगर हमने तो मैं कह रहा हूँ इसको तोड़ने के लिए हमको बस नी वोल्टेज से ज्यादा वोल्ट की बैटरी डालनी होगी ना। बस वो मतलब नी वोल्टेज टूटा तो इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन होल्स को तोड़ने की क्या जरूरत? अगर किसी हीरोइन का प्रोग्राम में तो 80 सर तो खुद ही अपने आप दौड़ चले जाएंगे, हम्म, ऑटो मिले ना मिले। नहीं मतलब चाहूंगा नहीं अलग की बात, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके ये इलेक्ट्रॉन होल तो खुद ही अटेंड करेंगे दूसरे, इनको तो मजबूरी ये है कि ये तो अगर मौका पा जाए जंप करके इधर चले जाए, हाउ आर यू। लेकिन ये तो गड़बड़ कर रहा ना। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन होल्स को मिलाने के लिए हमको बैटरा नहीं चाहिए, केवल नी वोल्टेज तोड़ना है और डिप्लेशन लेयर बन ना पाए। क्योंकि जैसे देखिए, आपने नी वोल्टेज तोड़ दिया, अब आपने तोड़ दिया बैटरी हटा दी, तो फिर वही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। थोड़े इलेक्ट्रॉन होल्स मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, फिर डिप्रेशन लेयर बन जाएगी। तो बैटरी वापस बन लगातार जाएगी। वो लगाए रहेंगे, करना कुछ नहीं करो, बस बैटरी रहेगी, नी वोल्टेज नहीं बनना चाहिए, कोई रुकेगा नहीं, चलो अपने अपने क्लास में बस पेपर खड़ी हो जाए। उतना बड़ा डंडा हो जिससे हर्ष डरे। हर्ष कोई है ज्वाइन? था, आज नहीं आया ना, वही तो जिसने नहीं नहीं अभी पढ़ा ये था। हमने सर पास आया ज्वाइन किया सर था आज। उसने। अच्छा, आ हैं? गया। सर आ अभी गया। फॉरवर्ड बाय से सब ज्वाइन किया हूं, तो वही पूछना था सर, इससे पहले आपने क्या क्या करा दिया? इसके पहले हम पुरानी बातें कर नहीं, मतलब ठीक है, पीएम जंक्शन बनाया था हमने। अभी बता रहा हूँ, तू अभी जुड़े थे इसलिए मेरे मन में हर्ष आ सर वही गया। 8:48 को ज्वाइन किया था, 10 मिनट पहले। टाइम नहीं देखा, तुम्हारा कुछ नाम उसमें आ रहा था लिख करके, ठीक है। सर तो सेमीकंडक्टर का यहाँ पे मतलब एडवांटेज क्या है नॉर्मल कंडक्टिंग वायर लगाने के बजाय? हमें कम वोल्टेज देने पे भी अच्छा खासा करंट मिल जाएगा। कहाँ पर? मैं कह यहाँ रहा हूँ पर सर ना, किसी भी। हाँ। देखो, एक तो यहाँ जितने फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने हम डोपिंग करके बना लेंगे, हम्म हमें जितने चाहिए, और हम्म हमें जो चाहिए वो हमसे काम करवाएंगे। अब चूंकि आपको इतना नहीं पढ़ाया जाएगा, ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक हाँ। है। वरना ट्रांजिस्टर में बड़ा ड्रामेटिक, बहुत मतलब बड़ा, मतलब जो जो प्यारा यूज है सेमीकंडक्टर का वो ट्रांजिस्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अभी वो है नहीं। तो सेमीकंडक्टर एडवांटेज है, जब हम कहें कि बैटरी लगाऊं तो करंट मत फ्लो करना, जैसे होता नहीं। जैसे हमारे वकील साहब है, हम उनसे मिलने गए, अरे कहीं बैठिए बात कीजिए, चाय पी लीजिए। अपने एम्प्लॉय को भेजा, बोले चाय ले आओ, और वो लौट के ही नहीं आया। हम्म एक दिन मिला हमको, हमका ये बताओ तो यार लौट के नहीं लाए आए थे। बोले वकील साहब ने कहा जब कहे चाय ले आओ तो लौट के मत आना, और जब कहे पान चाय ले आओ तो ले आना। हम्म वो सेमी कंडक्टर था। एक दिन और निकले, बोले वाजपेयी जी, अच्छा हम उनकी बिटिया को पढ़ाते भी थे और हमारे साथ गेम खेल गए, वो भी वाजपेयी। दूसरे हम्म दिन एक दिन और मुलाकात हो, अरे आइए बैठिए वाजपेयी चाय ले जाओ, चाय लेके आओ। हमने कहा बता दो तो कितनी चाय लेके आना है। अरे भाई तीन चार लोग बैठे, बोले जाओ पान चाय ले आओ, लेके आ गया। तो ये सेमी कंडक्टर हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। हम जब कहेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो तो फ्लो करना, हम कहें ना फ्लो हो मत फ्लो करना, हम कहें 10 फ्लो 10 फ्लो करना, जब जो जैसा चाहेंगे वैसे काम करा ले। आप जो आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ वो सेमीकंडक्टर की बदौलत ही हम आपसे सेमीकंडक्टर। बात कर पा रहे हैं। जो सैटेलाइट लॉन्च किया सेमीकंडक्टर की बदौलत कर रहे हैं, ठीक है। हम्म अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या, ब्रेन में चिप लगना शुरू हो जाएगी, आपका ब्रेन फास्ट दौड़ेगा।
इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप आईएएस पे बैठ जाओगे सब कर ले जाओगे, उसके लिए कंप्यूटर रखना पड़ेगा सामने ना। आईएएस वाले जान जाएंगे ब्रेन में चिप लगी है। अभी आज एक कोई पढ़ रहे थे, वो जो टेस्ला नहीं है, वो क्या नाम उसका है, टेस्ला कंपनी इलॉन का मस्क, मालिक हो है। इलॉन मस्क, इलॉन हाँ वो, मस्क। हाँ कोई उसमें उसने किसी बंदर के दिमाग में कोई चिप लगाई है, वो बंदर कोई कंप्यूटर गेम खेल रहा है, वो दिमाग लगा रहा, बहुत तरीका दिमाग पा गया वो। समझ में आ गया? सर हाँ सर डिप्लीशन लेयर क्या होता है? देखो अभी मैंने बताया है कि ये पीएन जंक्शन जब हमने फॉर्म किया ऐसे, ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, ये पीएन जंक्शन बन गया। पीएन जंक्शन का मतलब कोई बीच में जंक्शन नहीं है, जहां से पी खत्म हुआ वहां से एन स्टार्ट हुआ। तो जंक्शन के पास इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है, इधर इलेक्ट्रॉन है और इधर होल्स है। तो जंक्शन के पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करके ऐसे होल्स के पास आते हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, जंक्शन के पास। इसको कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स। जैसे आप कभी गेहूं में चावल डाल दीजिए, बनाया वाला नहीं ऐसे, तो चावल गेहूं के जहां बीच बीच गैप होगा वहां भर जाएंगे। ठीक है, तो वो डिफ्यूजन होता है। तो थोड़ी देर बाद हम देखते क्या है कि एन टाइप के जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, और एन पी टाइप के जंक्शन के पास होल्स की कमी हो गई। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया। तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, एक ऐसी लेयर जो इधर के होल्स को जाने नहीं देगी, इधर के इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगी। यानी डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स को डिफ्लेक्ट कर देगी, मना कर देगी। इस लेयर को डिप्लेशन लेयर कहते हैं। और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, या पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ठीक है, तो ये बैरियर पोटेंशियल है, और ये बैरियर अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है और सिलिकॉन के लिए 1.1 होता है। ठीक है, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। तो हम फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं वो हम बता चुके हैं क्या करते हैं। समझ में आ गया क्या होता है डिप्लेशन लेयर? सर तो मतलब डिप्लीशन मतलब लेयर की जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और फोटोन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो ना। मिल जाते हैं, मिलने के बाद वहां एटम बन जाते हैं, और ये फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स को रोक देता है, नहीं जाने देता। सर एटम कैसे बन डिप्लेशन गया? भाई देखिए, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया था तो एन टाइप पे नेट चार्ज कितना था? जीरो। माइनस नेट चार्ज जीरो था नहीं, जीरो था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर चले जाएंगे एन टाइप से, तो एन एन साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, जी सर। और पी टाइप के होल्स खत्म हो गए तो पी टाइप में नेगेटिव क्रिएट हो गया। तो अगर एक तरफ पॉजिटिव क्रिएट हो गया, एक तरफ नेगेटिव क्रिएट हो गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन जाएगा। हाँ अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को तो इधर जाने देगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज को इधर नहीं जाने देगा। और इधर है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को इधर जाने नहीं देगा, होल को इधर जाने नहीं देगा। तो जब मेजॉरिटी चार्ज के इधर जाना बंद हो जाएंगे, तो यानी डिप्लेशन लेयर हो गई। डिप्लेशन मतलब वो लेयर फर्दर डिफ्यूजन को डिफ्लेक्ट कर देती है, मना कर देती है, रोक देती है। ओके। तो उस लेयर को तोड़ने के लिए हमने फॉरवर्ड बाइजिंग लगाई। अब लिखिए रिवर्स बाइज्ड, पीएन जंक्शन रिवर्स बाइज्ड, पीएन जंक्शन रिवर्स बाइज्ड। तो टाइम हो गया वैसे, इसी क्लास में कवर करेंगे। अरे भाई, थोड़ा सा पढ़ देख लेते हैं फिर बंद कर देंगे। कहीं जाना है क्या? नहीं तो कोई नहीं। हमने 5 मिनट बाद भी शुरू किया था। हम घड़ी है मेरे सामने, घड़ी मेरे सामने है। ठीक है, चिंता मत कीजिए। वो कहीं जाना है क्या? नहीं सर, 9:15 पे जाना तो कोई पड़ेगा। बात नहीं, 10-5 मिनट हम घड़ी देखें। मैं जो ऐसे देखता हूँ ऐसे देख रहा हूँ, कहीं और देख रहा हूँ, ये घड़ी है। तो मैं ऐसे अच्छा ऐसे देखता हूँ तो इधर एसी लगा हुआ वो देखता हूँ, तो ऐसे देखता हूँ लाइट देखता हूँ, तो ऐसे देखता हूँ तो पानी देखता हूँ। समझ गया ना? असमझ लेना, ऐसे देख रहे हैं तो पानी तरफ जा रहे हैं, ऐसे देखता हूँ तो बुक सामने रखी हुई है, तो ऐसे देखता हूँ तो अपना मुंह देखता हूँ। ये देखिए पीएन जंक्शन रिवर्स बायस। हाँ जी सर। अब रिवर्स बायस में बड़ा अच्छा ड्रामा होता है, देखो ध्यान से। नाम से लग रहा उल्टा, देखो वहां के लोग कितने बजे तक पढ़ते हैं? ऑनलाइन जो क्लास चलती है कितने बजे रात तक? आई थिंक सर लास्ट क्लास 10:30 होती है मैथ्स वाली। मैं लेता नहीं यहाँ पे मैथ्स, तो मेरे को नहीं पता। नहीं वो एक बट अलग बात, जनरल जो मैं वहां मतलब उस एरिया की बात कर रहा हूँ। ओ गुड़गांव में
सर यूजुअली यही 8 to 9 ही होता है सर लास्ट बैच। समझ में फिजिक्स आ रही है हमारी पढ़ाई? काफी अच्छे से आ रही है। यस सर। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में ना। नहीं हम पूछ इसलिए रहे हैं, देखिए क्योंकि ये ना एक ऑफलाइन एक अलग सिस्टम होता है, जरा समझिएगा, थोड़ा सावधान होकर समझिएगा। हम इसको रिवर्स का मतलब मैं चाहता हूँ डिप्रेशन लेयर टूटे ना, पी टाइप उधर न जाए, तो पी टाइप को इधर खींचना पड़ेगा। हम पी को उल्टी किससे बैठ जोड़ेंगे? नेगेटिव से कनेक्ट करते पी को हैं। निगेटिव जोड़ेंगे। अब निगेटिव हम्म। जोड़ेंगे तो ये पी का एन का रिश्ता क्या है? पी ये का रिश्ता रैंक है का ना। अच्छा। पी का एन का रिश्ता क्या है? हाय हाउ आर यू, कैसे हो? हम्म। तो इनको तो रोकने के लिए हमको बैटरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो डिप्रेशन लेयर तोड़ने पे आमादा है। तो इसलिए हमको एक बैटरा, यहाँ पर बैटरी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्या ये टूटेगा? नहीं क्या करंट फ्लो होगी? नहीं होनी चाहिए सर अगर अब टूट एक नहीं यहाँ रहा। पर एक्शन बढ़िया सा होता है, उसे समझ लीजिएगा। पी टाइप में थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन टाइप में थोड़े से होल्स हैं। अब मैं वोल्टेज, ये तो हो गया कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। अब जरा वी आई करेक्टरिस्टिक देखिएगा, वो जरा एक्शनेबल है वी आई करेक्टरिस्टिक। अब इन्होंने नालायकी की, जिनर डायोड हटा दिया। जिनर डायोड तो बढ़िया था, लेकिन अब क्या होता है, हटा दिया तो हटा दिया। देखो रिवर्स बायस में हम जानबूझ करके रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट, तो इधर वोल्टेज आएंगे इधर करंट फ्लो कराएंगे। अब देखो जरा, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेजॉरिटी को अलाउ कर रहा है? मेजोरिटी को तो नहीं कर रहा। पहले भी नहीं कर रहा था। अभी ये हाँ। क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, उसी का सपोर्ट कर रहा है, ये भी नहीं करता। यानी कि इस बैटरी के लगाने से क्या मेजॉरिटी करंट फ्लो होगी? नहीं। माइनॉरिटी। हाँ जी सर माइनॉरिटी तो होगा। अब जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया, यहाँ के जो 2 4 10 वोल्ट से इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन उधर चले गए और करंट फ्लो होने लगी। नहीं समझे? सर कितनी? नेगेटिव में क्यों जा रहा है? तो होश से इधर ही जाते हैं ना वो नहीं सर भाई। आपके ये ग्राफ में। हमने जानबूझ के वोल्टेज और करंट को उल्टा बनाया है, जानबूझ के। रिवर्स वोल्टेज रिवर्स करंट इधर अच्छा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्यों रिवर्स समझाने के लिए। अच्छा रिवर्स के लिए मतलब ठीक है सर। निगेटिव निगेटिव एक्स निगेटिव करंट, रिवर्स हाँ समझाने के सर लिए केवल। हम्म। ऐसा नहीं कि वो हम्म। निगेटिव करंट का मतलब तू कुछ जो है अजीब टाइप की है वो। अब देखो हाँ थोड़ी हाँ करंट फ्लो हुई, कितनी? जितने मेजॉरिटी थे अभी सब चले गए ना। हम्म। अभी यही मेजॉरिटी घूमेंगे बार बार, तो अगर वोल्टेज बढ़ाते भी जाएंगे तो करंट फ्लो मतलब बढ़ेगी नहीं, करंट सेचुरेट हो गई। ठीक है, सर बढ़ेगी नहीं क्या जीरो नहीं हो जाएगी एक बार डिप्लीशन लेयर बन गई और सिर्फ माइनॉरिटी फ्लो हो गई? लोग हम लोग चलेंगे ना, बार बार रोटेट करेंगे ना वो जितने वो रीजन है वो तो चलने के लिए फ्री है ना, वो तो बार बार रोटेट करेंगे। अब जो अच्छा मेजॉरिटी माइनॉरिटी है वाले यहाँ करते रहेंगे रुके। माइनॉरिटी चल करते रहेंगे, लेकिन एक बड़ा सा हाँ बढ़िया एक्शन होता है। इस जंक्शन के अंदर क्या है? जंक्शन के एटम्स है। अंदर तो। हाँ। एटम्स है ना। ये जब हम्म। जब मैं वोल्टेज बढ़ाता रहता हूँ, तो इन माइनॉरिटी का जो करंट, जो एनर्जी होती बढ़ जाती है, माइनॉरिटी की एनर्जी बढ़ जाती है। और ये माइनॉरिटी बार बार जंक्शन से जब क्रॉस करते हैं ना, तो जंक्शन के पास एटम से टकराते रहते हैं बार। नहीं समझे? समझ गया सर। अब आपने और वोल्टेज बढ़ाई, और ये बार बार वोल्टेज बढ़ाने का मतलब एनर्जी बढ़ाना। किसकी एनर्जी? माइनॉरिटी की एनर्जी बढ़ाना। माइनॉरिटी अब करंट की। माइनॉरिटी बार बार, माइनॉरिटी करंट न कहिए, माइनॉरिटी चार्ज कहिए। माइनर चार्ज कैरियर्स अब चार्ज बार बार एटम्स के पास जाते हैं और हिट करते हैं। ये देखा, तुमको तो नहीं जाने दे रहा, मैं तो जा रहा हूँ, टिली ऐसे करते ना, उसको चढ़ाते हैं। तो एक ऐसी स्टेज आती है कि जंक्शन के पास के जो एटम्स होते हैं ना, वो ब्रेक हो जाते हैं और एकदम से करंट फ्लो शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन। हाँ सर ये तो किया है प्रैक्टिकल में। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से मैं समझाऊं, इसको कास्टिम से मत जोड़िएगा लेकिन। ठीक है, आज की स्टेट में जो हमारी इंडिया में जो नई गवर्नमेंट है, किसकी है? भाजपा बीजेपी की। की। हाँ क्यों जी। है? क्योंकि जीत गया तो माइनॉरिटी इलेक्शन। को, नहीं दूसरी तरीके से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज ने, रीजनल पार्टीज ने माइनॉरिटी को इतना सपोर्ट किया कि मेजॉरिटी को अवॉइड कर दिया।
केवल माइनॉरिटी 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 मेरी गोद में आ जाओ, माइनॉरिटी यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यही तो किया ना। माइनॉरिटी को इतना एनर्जाइज करने लगे कि माइनॉरिटी जाकर के बार बार मेजॉरिटी को हिट करते थे। मेजॉरिटी हिट हो गया एकदम से, गुस्सा आ गई ना, अरे क्या यार माइनॉरिटी, हम लोग पागल हैं क्या, हम वाजपेयी हो गए, कुछ परेशान हो गए, माइनॉरिटी माइनॉरिटी। तो वो जैसे एटम ब्रेक हो गया, एकदम से एवलांच ब्रेकडाउन आ गया, जितनी मेजॉरिटी थी जाकर के सब में करंट फ्लो होना शुरू कर दिया। तो ये उसका रीजन है। इसीलिए जहां पर भी हम जाते हैं तो जो होती है वहां पोलराइजेशन करना पड़ता है, हिंदू मुस्लिम, होता ही नहीं होता है। सर आपको क्या लग रहा है इस बार यूपी में? देखो भैया, ऐसा एक बड़ी स्थिति खराब, हमारे यूपी हो चाहे जो, पूरी इंडिया में एक कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी चल रहा, अभी वही लोग चलाएंगे, वो तो हमेशा ही चलते रहते हैं। हाँ वही चलेगा यहाँ। और उस नस को जिस व्यक्ति ने पकड़ लिया है वो अपना गवर्नमेंट लाएगा। भाई मैं तो डेवलपमेंट देखता हूँ, मैं तो सबसे बढ़िया अरविंद केजरीवाल को ऑप्शन मानता हूँ। सर वही है एजुकेशन पॉलिसी ऑफ दिल्ली, व्हेन आई सी, हमने देखा, तो हम लोग ऐसे देखते न्यूज वगैरह में, बहुत अच्छी पॉलिसी उसने एजुकेशन की है, ठीक है। और अब क्या बताएं, मैंने तो खुद मतलब कंपटीशन वगैरह के लिए गया हूँ ना दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स, वो सच में काफी प्राइवेट स्कूल से बेटर है, सारी फैसिलिटीज। अब हमारे यहाँ तो वो है ना हिंदू मुस्लिम, माइनॉरिटी मेजॉरिटी, ये अभी एवलांच ब्रेकडाउन हो गया है। हाँ जी। तो एवलांच ब्रेकडाउन जब होता रहेगा तो क्या किया जाए? मैं तो सपोर्ट नहीं करता फिलहाल, बात पहले तो करता था, व्हेन आई सी देयर इज नो वैकेंसी, देयर इज नो जॉब, देयर इज नथिंग, ओनली द मेजॉरिटी माइनॉरिटी इज देयर। तो क्या सर काफी लोग ने वही देखा है भाई। चलिए, हम तो टीचर हैं, हम दूसरे एंगल से सोचते हैं। अब तो 7 साल होने को आ गए हैं। तो अब नया सिस्टम भी तो आ गया ना। अभी उन्होंने वो काशी विश्वनाथ वाले में ज्ञानवापी भेजा है, उन्होंने अपनी वो वाली टीम को भेजा है कि वहाँ खोद के देखो क्या था, मंदिर नहीं था। तो आगे जब साल आएगा तो कहेंगे चिंता ना करो, आप राम मंदिर के बाद उसका नंबर आएगा, फिर एवलांच ब्रेकडाउन आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, अब तो हमको नौकरी मिली गई है, तो आप लोग समझे, क्योंकि नौकरियां नहीं है, आप जानते, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको ब्रेन चाहिए। लेकिन एक कंफ्यूजन, अभी लॉकडाउन में आप जानते हैं कि कितना लोगों को दिक्कत थी प्राइवेट वालों को, काफी सर काफी। वो तो लेकिन एक लॉकडाउन में फायदा हुआ कि हम तुम लोगों से मिल गए, सर ने बिल्कुल, और सर की बात देखिए, अपने सब्जेक्ट पे हमको अब चांस दिया, ऐसा कोई होता नहीं वैसे, कोई व्यक्ति अपने सब्जेक्ट पे किसी अपने दूसरे को चांस नहीं देता, am I right? But he has given me chance in his own subject, ठीक है सर। वो तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है ना सर, वो आपसे ही सीखे हैं तो। नहीं वो एक अलग बात, वो एक अलग चीज, वो एक अलग सेकंडरी चीज है। लेकिन अगर हमसे कोई कहे फिजिक्स में किसी को बताओ, कहेंगे ये भी बात नहीं, इज द बेस्ट। छोड़िए, कुल मिलाकर ये एवलांच ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। जिनर साहब ने दूसरी तरीके से बताया, जिनर साहब का कॉन्सेप्ट दूसरा था। ये आपने एवलांच वर्ड सुना होगा, हाँ जी, हिल्स वगैरह में वो पहाड़ों पे आता है, एकदम से एवलांच आ जाता है, हमारे सेना जो है, ठीक है, सेना के लोग मतलब बॉर्डर पे ऐसा देखा जाता होता, उसको एवलांच कहते हैं, ठीक है। जिनर ने दूसरे तरीके बताया था, क्योंकि जिनर नहीं है इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आपने क्या देखा कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है, लेकिन रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होती है, यही तो देखा हमने। तो मैं पीएन जंक्शन को एज अ एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर, रेक्टिफायर से यूज करूंगा। नेक्स्ट टर्न पे इसको खत्म मैं करूंगा, ठीक है। एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, फॉरवर्ड बायस का मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स का मिलना होता है। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा, मैं पोटेंशियल लगाऊंगा, आपसे फॉरवर्ड रिवर्स बात करूंगा। तो जहां पर आप दिमाग लगाइए, जहां इलेक्ट्रॉन होल्स मिल रहे हैं तो उसको आप फॉरवर्ड कहेंगे, ठीक है। पोटेंशियल चाहे जो लगाओ, समझदारी बनी रही। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करेंगे। सर एवलांच ब्रेकडाउन का एक बार वो बता दो डेफिनेशन। मैंने नहीं, इसकी अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं इसको अपने आप लिख लीजिएगा। सर ये पॉइंट है ग्राफ में? नहीं पॉइंट, हाँ ग्राफ में आप लिखेंगे क्या, व्हेन वी इंक्रीज द, देखिए इन द रिवर्स बायस, in the reverse bias, as we increase the reverse voltage, as we increase the reverse voltage, the reverse current gets start flowing, starts flowing, and after some time it becomes saturated. After some time it gets saturated, इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, लिखा।
हाँ जी But if we still increase the voltage, if we still increase the voltage, then the minority carriers the minority carrier hits the atoms of the junction, या atoms near the junction. Minority carrier hits the atoms of the, या atoms near the junction, and at particular voltage, the atoms breaks and the huge current flows in the circuit. यूं कह सकते हैं एवलांच आ जाता है, तूफान, आंधी तूफान आ जाता है करंट का, ह्यूज करंट फ्लोज इन द सर्किट, दिस इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन। ये अपनी भाषा में हमने बताया है, अलग अलग बुक में इसकी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, मतलब वही हो, ठीक है। ठीक अब है जिनर ने थोड़ा चेंज किया, जिनर दूसरी तरीके से कहते हैं, जरा समझिएगा जिनर क्या कहते हैं। अब जरा समझिएगा, जिनर कहते हैं, उन्होंने ये बात नहीं की ये टूटता है, ये कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन होल्स को दूर कर रहा है, ठीक है। एटम्स कैसे बने हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स से मिलकर के बने हैं ना। जब ये एटम बना हुआ है, ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये फंस गया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इसको दूर कर रहा है, और एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये क्या हो जाएगा कि वो सेपरेट हो जाए, सेपरेट हो जाएगा। जैसे वैलेंटाइन डे में बजरंग दल वाले लाठी लेके दौड़ते हैं ना, तो कुछ तो फ्री इलेक्ट्रॉन वाले होल वाले होते हैं, वो तो भागते हैं, अब कुछ एटम्स होते हैं। अब एटम्स वाले क्या होते हैं, अब आई एम विद माय एटम, अब हम दोनों लोग घूम रहे हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, अब पता चला वो तो डंडा चला रहे हैं, वो तो लेडीज जेंट्स देख रहे हैं। अब करेंगे क्या, मजबूरी, इतना रिवर्स वोल्टेज है, भागना शुरू करेंगे कि ऐसा घर में मिलेंगे। हम ऑटो पकड़ के उधर गए, वो ऑटो पकड़ उधर गए, बात दोनों आके घर में मिले आकर। तो ये जिनर ब्रेकडाउन है, इसमें इतना रिवर्स वोल्टेज हो गया कि अब क्या करें वहां। अब जब 4-6 पड़ जाएंगे तब कहेंगे भैया मे बी वाजपेयी, शी इज माय वाइफ, मंजू वाजपेयी है, वी आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स, वी आर एटम। तो वो तो बाद में पूछेंगे ना, इतना रिवर्स वोल्टेज हो गया कि समझ में आ गया। सर, ये लिखिएगा नहीं ये लिखने के लिए नहीं होता, ये समझाने के लिए होता है। खैर ओके, तो नेक्स्ट टर्म पे हम बात करेंगे कि फॉरवर्ड बैच में करंट सही किसका था फिर आइडिया, एक्चुअली मतलब आइडिया जो हम यूज करते हैं वो जिनर का। ये जो आपकी एवलांच में करंट फ्लो होती है, ये हीटिंग की वजह से होती है, इसमें गुस्सा होती है, तो इसमें हमारा सर्किट जल जाता है, ठीक है। और ये हम चाहते नहीं है। अब देखो, नहीं, अब आप कहेंगे भाई ये जो आप बता रहे हो ये तो हो रहा है वहां। देखिए दो चीजें हैं, आप जिनर ने कहा कि अगर मान लिया हीटिंग हो रही है, ठीक है, हो रही है, हीटिंग में एक ऐसी हीटिंग तेज से हुई कि एटम टूटे, तो आप ऐसा कुछ बॉन्ड बनाओ कि कम इलेक्ट्रिक फील्ड में टूट जाए, हीटिंग हो ही ना, नहीं समझे, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से टूट जाए। तो उन्होंने डोपिंग करके ऐसा बनाया, एक ऐसी रिवर्स करंट जिससे टूट जाती, हाँ, तो वो हीटिंग नहीं हो पाती, हीटिंग नहीं, बट फिर भी टूट गया, क्योंकि मतलब डंडा लेके तरिया वैसे भाग गए। हाँ, इतना डरपों की बाप मारे, मतलब कहीं पड़ा नहीं हमारे, हम पहले ही खिसक लिए, और पड़ जाएगा, खूब मारे जाएंगे, फिर हम लड़ेंगे, फिर होगा बॉल होगा, तो वो तो एवलांच ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये जिनर ने इसी का यूज करके उन्होंने रेगुलेटर बनाया, जिससे कि आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, बिल्कुल कांस्टेंट करंट देता है, ये जिनर का है, ठीक है। इसके बारे में हम बात थोड़ी सी करेंगे जरूर, जब हम आपको एज ए वोल्टेज वहां पढ़ाएंगे, जब फुल वेव रेक्टिफायर मतलब रेक्टिफिकेशन बताएंगे, और हम फिल्टर सर्किट पढ़ाएंगे, तो फिल्टर में हम 10 मिनट का समय जिनर ब्रेकडाउन को देंगे, जिनर वाली बात करेंगे, ठीक है सर। कुछ डाउट? ओके, हाँ बताएं सर। जैसे आपने वो सेंटेंस में बताया था कि मतलब जब होल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं ना, तो सर तो इसी लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन रिवर्स, हाँ सर इसी लैंग्वेज में रिवर्स बायस को कैसे बोलेंगे? नहीं, उसमें वो वही रहा है, मतलब आदमी वहां भी चल रहे हैं, लेकिन वहां माइनॉरिटी चल रहा है, मेजॉरिटी को रोक दिया गया। मतलब यहाँ पर जो मेजॉरिटी है उनको डंडा लेके बैठ गए, आपको नहीं जाने देंगे, और माइनॉरिटी कह रहे हैं आप जाइए, कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। तो हमको तो चिढ़ाता हुआ निकल जाए घर ले, तुमको नहीं जाने दिया, हमको तो जाओ, हम तो जा रहे हैं। तो ये वहां पर होता है, ठीक है, काम वही हो रहा है, लेकिन हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी। यस सर। एंड सर जिनर डायट तो सर शायद हट गया है ना सिलेबस से।
मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ। हमने कहा जब हम बिल्कुल जिनर डायोड के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे तो थोड़ा अच्छा सा अच्छा छुएंगे उस चीज को। थोड़ा हाँ सा सर बिल्कुल छुएंगे उस कॉन्सेप्ट को कि कैसे एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। कम से कम जिनर वहां से देखेंगे ना कि कम से कम वाजपेयी जी ने हमको ध्यान दिया, शायद वहां से आशीर्वाद दे दे। एंड सर ओके डायोड गुड का नाइट। मतलब क्या होता है? डायोड में 2 इलेक्ट्रोड, नेगेटिव पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रोड डायोड होता है। 3 इलेक्ट्रोड डायोड ट्रायोड होता है। अच्छा तो एंड पहले सर एक डायोड चलता था, आपके सिलेबस में था, अभी डायोड हट गया तो उसका नाम ही यूज करते हैं। अच्छा 3 में अब ट्रांजिस्टर आता है, वो भी सिलेबस से हट गया। वो भी हट गया ठीक है, एंड तो सर ये नेक्स्ट टर्म पे हम, हाँ बताओ। सॉरी सर वो नहीं सर नहीं आपने कोई इससे बात नहीं। पहले सर फॉरवर्ड बाय से पहले आपने क्या क्या करवा दिया था, बस टॉपिक्स वही आपको थे? पीएन जंक्शन, पहले तो मैं कुछ ऐसी पुरानी बातें कर रहा था जो पढ़ा चुका अच्छा हूँ, और केवल हाँ पीएन सर जंक्शन मैंने पढ़ाया था डिप्रेशन लेयर के समय। ठीक है, ओके कोई खास जी बात सर नहीं, वीडियो सर ने बनाया, चाहे तो आप मुझे शेयर ले लीजिए। अच्छा हाँ सर ये रिकॉर्डेड वीडियो है ना? ओके हाँ थैंक यू सो रिकॉर्डेड, मच क्या आज आपको आना नहीं था, उसकी कुछ कोई एग्जाम है तो इसलिए रिकॉर्ड। ओके ठीक है, थैंक यू सर गुड गुड नाइट। नाइट सृष्टि चलो।